हेलो माय सीईटी एस्पिरेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं सीरीज़ जिसमें हम लोग डेली जो है 10 आइडियम्स करते हैं, 3-3 4-4 या फिर मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब जब दूध निकल ही गया, उबल के बाहर निकल गया, अब रोने से क्या फ़ायदा। तो हिंदी में बोलते हैं पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, पहले कोई लॉस हो चुका है तो अब रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जिसे हम अब चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फेदर वंस ऑन नेस्ट, किसी और के घोंसले में अपने पंख करना, बेईमान करके धनी बनना, मतलब मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, किसी और गलत तरीके से ये धनवान बनना। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ईमानदारी ना करना। प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट की बात प्रमोट करना। नेक्स्ट है आपका स्पाइक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई क्या होती है, मतलब बिल्कुल मतलब हार चुके हो आप लोग, एक्सेप्ट कर लेना, नाक रगड़ लेना, ज़मीन में गड़ जाना, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट, हार को एक्सेप्ट करना। सफ़र ह्यूमिलेशन, सफ़र करना, जो आपको कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है उसको चुपचाप सहना। हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर में रहना। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, और ये महसूस करना कि हाँ मैं गलत हूँ। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक, मतलब धुएं में ख़त्म हो जाना, यानी धुएं में उड़ना, कोई परिणाम नहीं निकला, मतलब आपने बहुत मेहनत करी और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। टू एंड इन अ स्मोक, टू कम टू नथिंग, किसी भी रिजल्ट पर ना आना। एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आया और सब कुछ ख़त्म हो गया। यील्डेड नो रिजल्ट, मतलब सपोज़ आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो मतलब टू कम टू नथिंग, हमने इतनी मेहनत की उसका कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मतलब एक मरा हुआ घोड़ा है उसको जान डालने की कोशिश करना, उसको दौड़ाने की कोशिश करना, ठीक है, एक डेड हॉर्स पर सवारी करना। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, जो काम हो ही नहीं सकता उसको करने की कोशिश करना। वेस्ट एनर्जी ऑन अनअल्टरेबल सिचुएशन, जिस सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते उसको बदलने की कोशिश करना, यानी मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइन्स के बीच में पढ़ना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब लिखा कुछ और हुआ है और उस चीज़ का मतलब निकालने को कहते हैं अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। फाइंड मोर मीनिंग देन वर्ड्स, वर्ड्स से ज़्यादा मतलब निकालने की कोशिश करना। अपेयर करना से मतलब उसकी भावनाओं को समझना, को लिखा कहना क्या चाह रहा है। टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयड मीनिंग, जैसे अगर कह रहे हैं चलो चले, चलो चले, हम सुनने के बाद हम आंसर निकालते हैं कि वो कह रहा है हमें साथ चलने को, लेकिन वही चीज़ गुस्से में बोली जाए चलो चले, तो मतलब इस तरीके से हमें जो बोला जा रहा है, जो एक्चुअल में है, उसमें से छिपे हुए मीनिंग को निकालना। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब जब बहुत बुरा हो रहा है उसके अंदर एक ब्लेसिंग आना, तो यानी एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। कई बार कहते हैं ना कि अगर आपकी सपोज़ किसी की अभी जो फ़्लाइट एक्सीडेंट हुआ था, फ़्लाइट जिसकी कैंसिल हुई थी, वो मिसफॉर्चून था कि वो जा नहीं पाया, टाइम की वजह से लेट हो गया, ट्रैफिक की वजह से, लेकिन बाद में उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया क्योंकि वो फ़्लाइट क्रैश हो गई और वो बच गई, उसकी जान बच गई। ए हिडन फेवर, अ हिडन फेवर मतलब छुपा हुआ कोई समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स, समथिंग तो ऐसा दिखाई, शुरू में ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत ख़राब है, लेकिन लास्ट में कुछ अच्छा होना। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो ये हमारे 10 हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, 4 मिनट की वीडियो।